हेलो दोस्तों, जीके गुरु एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे 29 मार्च का करंट अफेयर्स। दोस्तों 5 दिन तक क्लास नहीं हो पाया था, 24 मार्च से लेकर 28 मार्च तक आप सभी का मैंने कमेंट पढ़ा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी छूटा हुआ करंट अफेयर है मैं आप सभी को कवर कराने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, मार्च महीने का मंथली करंट अफेयर का वीडियो 1 से 2 दिन में आने वाला है। उस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा, ये जो छोटा हुआ करंट अफेयर है उसमें कवर हो जाएगा। साथ साथ में पीडीएफ भी दूंगा, तो जो लोग पीडीएफ पढ़ना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। और घबराने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो मैं एक भी करंट अफेयर का क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। अगर कभी क्लास गैप होता भी है तो नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर क्वेश्चन को कवर करा दूंगा, आपका क्वेश्चन मिस नहीं होने दूंगा। इसके अलावा एक ज़रूरी सूचना है दोस्तों, स्टैटिक जीके जो है आजकल एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जा रहा है। तो स्टैटिक जीके का एक सीरीज चलने वाला है इस चैनल पर, जिसमें लगभग 2500 क्वेश्चन कवर किए जाएंगे। कम से कम दिनों में ये सारे क्वेश्चन कवर किए जाएंगे स्टैटिक जीके के। अगर इन सारे वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपका स्टैटिक जीके जो है काफ़ी मजबूत हो जाएगा। तो चैनल के साथ बने रहिए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित किया जा रहा है? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जा रहा है। और इस चैंपियनशिप में भारत की महिला बॉक्सर निकहत जरीन ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इनका ये दूसरा गोल्ड मेडल है। और इस तरीके से इस विश्व कप में, मतलब इस विश्व कप में नहीं, पिछले साल जो विश्व कप हुआ था उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और इस साल भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। इस तरीके से महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाली ये दूसरी भारतीय बन गई हैं। पहली भारतीय कौन है? ध्यान रखिए, मैरी कॉम है। मैरी कॉम ने टोटल 6 गोल्ड मेडल जीते हैं और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में सबसे अधिक 6 गोल्ड मेडल जीतने वाली विश्व की पहली महिला बॉक्सर हैं मैरी कॉम, जो कि भारत की हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैर कर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो आप सभी को पता है गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट दिल्ली में है। ठीक है, और एलिफेंटा गुफा जो है मुंबई तट से 15 या 16 किलोमीटर जो है अंदर की तरफ है समुद्र में। तो गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैर कर जाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं भारत के आईपीएस कृष्ण प्रकाश। ऑप्शन बी राइट आंसर। पेशे से ये आईपीएस हैं। ठीक है, इन्होंने इतिहास रचा है और कृष्ण प्रकाश को भारत का आयरन मैन भी कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम फर्स्ट मिनिस्टर कौन बने हैं? स्कॉटलैंड जो कि यूनाइटेड किंगडम के अधीन है। तो स्कॉटलैंड में एक पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी है स्कॉटिश नेशनल पार्टी, उसके नए प्रमुख चुने गए हैं हमजा यूसुफ। ठीक है, और इस तरीके से स्कॉटलैंड में पहले मुस्लिम नेता बन गए हैं हमजा यूसुफ। 2023 के लिए असम वैभव सम्मान किसे मिला है? असम वैभव जो सम्मान है ये असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो असम वैभव 2023 सम्मान के विजेता बने हैं डॉक्टर तपन सैकिया। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। नेक्स्ट दोस्तों, इस वीडियो के अंत में जितना भी आप करंट अफेयर पढ़ेंगे उसका मैं रैपिड रिवीजन कराऊंगा, तो आप लोग रिवीजन जरूर करिएगा ताकि आसानी से सारा क्वेश्चन याद हो जाए। चलिए, मार्कस ट्राइजो की जगह न्यू विकास बैंक यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? देखिए दोस्तों, न्यू डेवलपमेंट बैंक को ब्रिक्स बैंक या फिर ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक भी कहा जाता है। तो हाल ही में इसकी नई अध्यक्ष बनी है डिल्मा वाना रूसेफ। डिल्मा रूसेफ भी इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। डिल्मा रूसेफ जो हैं ये ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। इन्हें न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया प्रेसिडेंट बनाया गया है। किसके स्थान पर? मार्कस ट्राइजो के स्थान पर। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है
ये ब्रिक्स जो 5 कंट्री हैं उनका ये अपना बैंक है। ठीक है दोस्तों, ब्रिक्स में 5 देश कौन कौन से हैं ये भी याद रखिएगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स बैंक की स्थापना हुई थी 15 जुलाई 2014 को। मुख्यालय शंघाई में है। अध्यक्ष बन गई हैं डिल्मा रूसेफ। इसमें सदस्य देशों की संख्या 9 है। और ध्यान रखिए, हाल ही में मिस्र जो कंट्री है ये न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य देश बना है। मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? तो देखिए दोस्तों, पहली बार हाल ही में वेमेन आईपीएल का आयोजन किया गया था, WPL का आयोजन किया गया था। विजेता कौन बना? मुंबई इंडियंस। उप विजेता कौन बना? दिल्ली कैपिटल्स। यानी फाइनल में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, महिला आईपीएल का आयोजन कहाँ पर हुआ था? सारे मैच मुंबई में खेले गए, ये भी याद रखना है। 5 टीमों ने हिस्सा लिया था। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? सिलिकॉन वैली बैंक जो है ये एक अमेरिकन बैंक है और हाल ही में एक दूसरे अमेरिकन बैंक फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने इसका अधिग्रहण कर लिया है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक की स्थापना हुई थी 1898 ईस्वी में। मुख्यालय अमेरिका के उत्तरी कैरोलिना के रैले में है। वर्तमान में इस बैंक के चेयरमैन और CEO हैं फ्रैंक बी होल्डिंग जूनियर। चलिए अगला क्वेश्चन। इसरो ने हाल ही में नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड, जिसे वन वेब कंपनी के नाम से भी जाना जाता है, कि कितने सैटेलाइट्स को एक साथ लॉन्च किया? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में इसरो ने वन वेब के एक साथ 36 सैटेलाइट को लॉन्च किया है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। इसरो भारत की अंतरिक्ष एजेंसी है। इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का गठन हुआ था 15 अगस्त 1969 को। मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसरो के वर्तमान में चेयरमैन हैं S सोमनाथ। टैगलाइन है इसरो का स्पेस टेक्नोलॉजी इन द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है दोस्तों, इसरो के कुछ केंद्र हैं, इन्हें याद रखिएगा। कहाँ पर है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, ये आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में है। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद में है। थुम्बा भूमध्य रेखीय रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र, ये केरल के तिरुवनंतपुरम में है। चलिए अगला क्वेश्चन। RBI ने हाल ही में भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच व्यापार हेतु राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को मंजूरी दी है? तो भारत के केंद्रीय बैंक ने हाल ही में भारत और तंजानिया के बीच व्यापार के लिए अपनी राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग की मंजूरी प्रदान की है। यानी अब ये दोनों देश आपस में जो व्यापार करेंगे अपनी करेंसी में व्यापार करेंगे। ठीक है, RBI की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को। मुख्यालय मुंबई में है। वर्तमान में गवर्नर हैं, RBI के 25वें गवर्नर हैं शक्तिकांत दास। तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा। यहाँ के राष्ट्रपति हैं सामिया सुलुहु हसन। प्रधानमंत्री हैं कासिम मजलीवा और यहाँ की करेंसी है तंजानियन शिलिंग। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए हाल ही में $108 मिलियन ऋण की मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए असम को $108 मिलियन ऋण की मंजूरी प्रदान की है। ठीक है, विश्व बैंक की स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। मुख्यालय वाशिंगटन DC में है। विश्व बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। विश्व बैंक की वर्तमान में मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ फाइनेंस ऑफिसर हैं अंशुला कांत। और विश्व बैंक के वर्तमान में चीफ इकोनॉमिस्ट हैं इंदरमित गिल। और ये दोनों भारतवंशी हैं, इसलिए इनका पद याद रखिए। केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, केरल राज्य का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ये है केरल ज्योति। हाल ही में 2023 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है MT वासुदेवन नायर को। तो ऑप्शन ए राइट आंसर। केरल राज्य की बात करें तो ये 2 राज्यों से अपनी सीमा शेयर करता है, तमिलनाडु और कर्नाटक।
केरल का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को। जिलों की संख्या 14 है। राजधानी तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनारई विजयन। ठीक है, पिनारई विजयन मुख्यमंत्री हैं। राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। मुख्य न्यायाधीश हैं केरल हाई कोर्ट के एस मणिकुमार। और केरल का हाई कोर्ट कहाँ पर है दोस्तों? कोच्चि में है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, एडिट कर लीजिए। कोच्चि में है। ठीक है। केरल में लोकसभा सीट की संख्या 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट की संख्या 140 है। केरल का राजकीय पशु हाथी है। राजकीय पक्षी धनेश, जिसे ग्रेट हॉर्नबिल भी कहा जाता है। ये अरुणाचल प्रदेश का भी राजकीय पक्षी है। ठीक है। केरल का राजकीय पेड़ है नारियल। राजकीय फल कटहल। कटहल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? जैक फ्रूट। केरल की आधिकारिक भाषा मलयालम है। कथकली और मोहिनी अट्टम यहाँ के शास्त्रीय नृत्य हैं। आप लोग अक्सर भारतनाट्यम का नाम सुनते होंगे। भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का है। ठीक है। ओट्टम थुलाल, काली अट्टम, टप्पा टिकली तथा कैकोट्टी काली, ये सारे केरल के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कादर, उराली, मोपला, इरूला तथा पनियान यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। केरल राज्य में टोटल 6 नेशनल पार्क हैं। कौन कौन से? अन्नामुडी शोला नेशनल पार्क, इराविकुलम नेशनल पार्क, मथीकेतन शोला नेशनल पार्क, पंबादुम शोला नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क और साइलेंट वैली नेशनल पार्क। केरल में टोटल 17 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हैं। कुछ प्रमुख का नाम याद रखिए। अरलम वन्यजीव अभयारण्य, चिमोनी अभयारण्य, चिन्नार अभयारण्य, इडुकी अभयारण्य, मंगल वनम बर्ड सेंचुरीज, मालाबार वन्यजीव अभयारण्य। देखिए दोस्तों, बांध की बात करें तो मल्ला पेरियार बांध और इडुकी बांध पेरियार नदी पर है। बंसूरा सागर बांध काबिनी नदी पर, पीची बांध मनाली नदी पर और परम्बिकुलम बांध ये परम्बिकुलम नदी पर है। नेक्स्ट, नवीनतम पुस्तक आज़ाद के लेखक कौन है? तो देखिए दोस्तों, आज़ाद एक आत्मकथा है जो अगले महीने अप्रैल के शुरू में लॉन्च होने वाली है। ये जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत के पूर्व केंद्रीय मंत्री गुलाम नबी आज़ाद की इनकी ये आत्मकथा है। इन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। ठीक है। इस पुस्तक का नाम है आज़ाद। हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान में एक मादा चीता साशा की मौत हो गई। इसे किस देश से भारत लाया गया था? तो देखिए दोस्तों, 6 महीना पहले नामीबिया से लगभग 8 चीतों को लाया गया था। ठीक है। नामीबिया से 8 चीतों को लाया गया था। उसमें कुछ नर चीते थे और कुछ मादा। इसमें एक मादा चीता थी जिसका नाम रखा गया था साशा। हाल ही में इसका निधन हो गया है। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में। ठीक है। कूनो नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये मध्य प्रदेश में है। 2 फैक्ट्स और याद रखिए। भारत में पिछली बार चीते की मौत कब हुई थी? 1947 में। 1952 में भारत सरकार ने भारत में चीते को विलुप्त घोषित कर दिया था, यानी भारत में एक भी चीते नहीं थे। ठीक है। तो देखिए, पिछले 6 महीना पहले भारत ने नामीबिया से 8 चीतों का आयात किया था। यह भी याद रखिएगा। किस देश से? नामीबिया से। नामीबिया एक अफ्रीकी देश है। राजधानी है विंडहोक। यहाँ के राष्ट्रपति हैं हेज गिंगोब। प्रधानमंत्री हैं सारा कुंगो गेलवा। और 2 करेंसी चलती है यहाँ पर, नामीबियन डॉलर और साउथ अफ्रीकन रैंड। नेक्स्ट, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस शहर में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया गया हरियाणा के गुरुग्राम शहर में। गुरुग्राम का ही पुराना नाम गुड़गांव है। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए दोस्तों, वन्यजीव कार्यकर्ता हैं आलिया मीर, जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं। इन्हें 2023 के वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और इस तरीके से ये सम्मान पाने वाली ये जम्मू कश्मीर की पहली व्यक्ति बन गई हैं, आलिया मीर। अब चलिए दोस्तों, अभी आपने जितना भी करंट अफेयर पढ़ा उसका रैपिड रिवीजन कर लीजिए।
महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में एक से अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय कौन बनी है? तो ये है निकहत जरीन। अच्छा, ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये तेलंगाना की रहने वाली हैं। ठीक है। मार्कस ट्राइजो की जगह न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? दिल्मा रूसेफ बनी हैं, जो कि ब्राज़ील के पूर्व राष्ट्रपति हैं। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा गुफाओं तक तैर कर जाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कृष्ण प्रकाश। स्कॉटलैंड के पहले मुस्लिम नेता कौन बने हैं? हमजा यूसुफ। 2023 के लिए असम वैभव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर तपन सैकिया को। सिलिकॉन वैली बैंक के सभी जमा और ऋण का किस बैंक ने अधिग्रहण किया है? फर्स्ट सिटीजन्स बैंक ने। मुंबई इंडियंस ने किसे हराकर प्रथम महिला प्रीमियर लीग 2023 का टाइटल जीता है? दिल्ली कैपिटल्स को हराकर। आरबीआई ने हाल ही में भारत और किस अफ्रीकी देश के बीच व्यापार हेतु राष्ट्रीय मुद्राओं के उपयोग को मंजूरी दी है? तंजानिया के बीच। विश्व बैंक ने किस राज्य की बाढ़ प्रबंधन परियोजना के लिए $108 मिलियन ऋण की मंजूरी दी है? असम। इसरो ने हाल ही में नेटवर्क एक्सेस एसोसिएटेड लिमिटेड यानी OneWeb के कितने सैटेलाइट को एक साथ लॉन्च किया? 36। केरल राज्य के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से किसे सम्मानित किया गया है? MT वासुदेवन नायर को। हाल ही में कुनो नेशनल पार्क में एक मादा चीता साशा की मौत हो गई। इसे किस देश से भारत लाया गया था? नामीबिया से। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में किस शहर में अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया? गुरुग्राम में। वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? आलिया मीर को। नवीनतम पुस्तक आज़ाद के लेखक कौन हैं? तो ये गुलाम नबी आज़ाद की आत्मकथा है। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का करेंट अफेयर। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर करना। अब चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।